हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश स्पोकन गुरु चैनल में। आज हम बहुत ही अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको बोलना हो, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है, मेरा उस पर कोई हक नहीं था क्योंकि सब उसका ही था, उसका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। अगर इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस बारे में सीखेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अगर हमको बोलना हो कि कोई हक नहीं है, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, अगर इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो इसके लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हैव नो राइट टू। हैव नो राइट टू का यूज किया जाता है जब उस सेंटेंस में कुछ एक्शन की बात हो रही हो, कुछ वर्ब की बात हो रही हो, तो हैव नो राइट टू का यूज किया जाता है। जब किसी वर्ब की जगह पे नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही हो, तब हैव नो राइट ऑन का यूज किया जाता है। इसका बनाने का रूल समझ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव नो राइट ऑन, फिर नाउन प्रोनाउन और उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। सेम हैव नो राइट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म्स और अदर वर्ड आएंगे। इसमें वर्ब को सेंटेंस के हिसाब से चेंज किया जा सकता है और हैव नो राइट की जगह पे हैज नो राइट का यूज किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो इससे क्लियरिटी आपको ज्यादा आएगी। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको यू हैव नो राइट ऑन मी। यहाँ पे राइट ऑन मी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की बात की गई है। अगर वर्ब की बात होती तो हैव नो राइट टू का यूज किया जाता। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मुझे हक है, यू हैव राइट। तुम्हें हक है, यू हैव राइट। मुझे हक है, आई हैव राइट। तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी। यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी। उसे मुझे टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है, ही हैज नो राइट टू टॉर्चर मी। ही हैज नो राइट टू टॉर्चर मी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही के साथ में हैज का यूज किया हुआ है क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है। सॉरी, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है। उसे पूछने का हक है, ही हैज द राइट टू आस्क। ही हैज द राइट टू आस्क। उसे पूछने का हक है। उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, ही हैज नो राइट टू लिव हेयर। ही हैज नो राइट टू लिव हेयर। मेरा उस पर कोई हक नहीं था क्योंकि सब उसका ही था। आई हैड नो राइट ओवर दैट बिकॉज एवरीथिंग वॉज हिमसेल्फ। यहाँ पे ओवर दैट का यूज किया हुआ है, आप ऐसा ही बोल सकते थे आई हैड नो राइट ऑन हिम दैट, नो ऑन हिम बिकॉज एवरीथिंग वॉज हिमसेल्फ। उसका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, ही हैज नो राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी। उसका इस वस्तु पे कोई हक नहीं है, ही हैज नो राइट ऑन दिस थिंग। उसका इस सामान से कोई हक नहीं है, ही हैज नो राइट ऑन दिस थिंग्स। एनीथिंग्स, यू कैन यूज एनीथिंग्स। मेरा उस पर हक है, आई हैव राइट ऑन हिम। आई हैव राइट ऑन हिम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हाँ, चैनल को। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की बात हो, अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ अगर आपको डिफरेंट टॉपिक चाहिए हो तो उसके लिए भी लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। थैंक यू वेरी मच।